नमस्कार। पुनः आप सभी दर्शकों का स्वागत है इस सीधे प्रसारण में। आज बात करते हैं हम केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की, जो पटना में गए और उन्होंने 3 प्रमुख बिंदुओं पर आज ज़्यादा आम जनता का, पाठकों का और रिपोर्टर्स का ध्यान आकर्षित किया। उनमें से दो मुद्दे जम्मू कश्मीर के हैं और तीसरा जो है वो माओवादियों का है। जम्मू कश्मीर के जो उन्होंने 2 प्रमुख मुद्दे उठाए, जब मीडिया ने पूछा कि जिस तरीके के जम्मू कश्मीर में हालात हैं और उमर अब्दुल्ला कहते हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, हमें कुछ नहीं मिला, 1 साल से हो गया है। इस पर बहुत ही सहज ढंग से केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा, उन्होंने कहा, मैं फिर दोहराता हूं कि उचित समय पर जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। ये जो शब्द है उचित समय पर, ये उन्होंने काफी जोर देकर कहा। दूसरा, उन्होंने लद्दाख के बारे में कहा कि लद्दाख में अच्छा समाधान का वादा मैं करता हूं और अच्छा समाधान होगा। जब उनसे पूछा गया कि उमर अब्दुल्ला बार बार केंद्र पर यह आरोप लगाते हैं, तो उन्होंने कहा कि जहां तक उमर अब्दुल्ला की बात है, वो कहते हैं कि उनसे यही पूछा गया, वो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और नई दिल्ली में खाई, बहुत बड़ी खाई है, 1 साल से दर्जा नहीं देगा। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला की उसके बारे में उनकी कोई राजनीतिक मजबूरियां हो, तब उन्होंने ऐसी बात कही है। और उन्होंने कहा है कि राज्य दर्जा देना, और जब भी देंगे हम उमर अब्दुल्ला से भी चर्चा करेंगे। कुछ बातें साफ संकेत करती हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इस बात को स्वीकार लिया कि जो अब जम्मू कश्मीर का जो पहले एक सिस्टम बना था लंबे कई सालों से, राज्य की जो 2 राजधानियां होती थी, अब दोनों चलेंगी, जो पीछे बंद कर दी गई थी, ये भी एक बहुत बड़ी सौगात मिली है। हालांकि भाजपा भी कहती थी कि दरबार मूव होना चाहिए और भी कहते थे, मगर अब श्रेय लेने को भाजपा भी लेगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी लेगी। खैर, ये कर दिया गया है। ये सारा कुछ बिना केंद्र की आज्ञा से, उनकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता था। ये फिर एक अच्छा कदम है। तो ये माना जा सकता है कि जो केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि उचित समय आने पर हम जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देंगे, तो ये बात तय है कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा। दूसरी बात जो थी जम्मू कश्मीर के बारे में, वो थी लद्दाख के बारे में। लद्दाख में उन्होंने जो कहा कि हमने समितियां बनाई हुई हैं और अच्छा समाधान हम लद्दाख को देंगे, यानी कि लद्दाख के आंदोलन के बारे में भी कुछ रोशनी डाली। रोशनी उन्होंने ये डाली, उन्होंने कहा है कि लोगों को धैर्य रखना चाहिए और जो लद्दाख से हम अच्छा चीज़ देंगे उन्हें, जो उन्हें पसंद आएगी। लेह और कारगिल दोनों ही अलग अलग जो संगठन है, थोड़ी अलग अलग चाहे उनकी विचारधाराएं हों, मगर इसके लिए हम जो है एक अच्छा समाधान देंगे। जब उन्होंने कुछ पत्रकारों ने सोनम वांगचुक के बारे में पूछा, उन्होंने कहा ये उनकी व्यक्तिगत बात है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता चूँकि मामला कोर्ट में है, मगर इसलिए उन पर मैं व्यक्तिगत नहीं कहूँगा, मैं देश की बात करूँगा। तो ये कह के उन्होंने बहुत कुछ साफ कर दिया है। ये 2 बातें तो जो उन्होंने थी जम्मू कश्मीर के बारे में थी। और तीसरी बात थी, वो थी माओवादियों की। उन्होंने कहा है कि 11 साल में 600 माओवादियों के शिविरों को नष्ट किया गया है। आज सवेरे ही आपको सारा मैंने अवगत करवाया था किस तरीके से माओवादियों का ख़त्म हुआ, किस तरीके से बड़े नेता जो हैं, खूंखार नेता माओवादियों की, उन्होंने लंबे बहुत बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण कल किया है। और ये सारा श्रेय है निश्चित तौर पर ये केंद्रीय गृह मंत्री को जाता है, जिस तरीके से माओवाद को उन्होंने जड़ से उखाड़ा और उन्होंने वादा किया है कि मार्च 2026 तक पूरे तरीके से माओवाद समाप्त हो जाएगा जितने भी राज्यों में है। एक कदम जो है एक सकारात्मक है। और बाकी पटना में बिहार के दौरे में उन्होंने कुछ बनी बात है, वो चुनाव है उसके बारे में बात की। मगर मेरा तात्पर्य ये है कि जो जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा
आप तक ये बात मैं पहुंचाऊं, जम्मू कश्मीर लद्दाख के बारे में, साथ ही साथ माओवाद के बारे जो उन्होंने कहा वो आप तक पहुंचाया। बस दर्शकों, इस कार्यक्रम में आज इतना ही। नमस्कार।